हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम करने जा रहे हैं सीडीपी। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि जो सीडीपी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें हम साइकोलॉजी की बातें पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं। और देखो अभी बहुत कम टाइम है एग्जाम को, ऐसे में सीडीपी अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो 90 प्लस स्कोर आप सिर्फ सीडीपी पढ़ के कर सकते हो। क्योंकि पूरे पेपर में जैसा कि आपको पता है 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 क्वेश्चन में आपको 90 मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। किसी भी कैटेगरी से आपको 90 मार्क्स आपके हैं यदि, तो आप क्वालिफाइड हो। ऑब्वियस सी बात है, बाकी सारे कैटेगरीज के मार्क्स थोड़े कम ही होते हैं, ओबीसी या एसटी एससी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि हमें 90 नंबर लेके आना है। तो आज से भी अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो भी मात्र 10 से 12 मैक्सिमम 15 लेक्चर होते होते सिर्फ आप 15 लेक्चर को देखें और उतने में ही आपकी सीडीपी की तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और साथ में इसी लेक्चर सीरीज को डेली बाइट्स पे फॉलो करते रहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एकदम बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। सारा का सारा सीडीपी का कॉन्सेप्ट का रिवीजन, और इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड सीडीपी लाइक दैट, अगर बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ा भी नहीं है तो भी इस सीरीज को फॉलो करिए। एग्जाम के दिन तक आप इतने प्रिपेयर्ड रहोगे कि जाकर के 90 क्वेश्चन एकदम आराम से सही सही कर पाओगे। हर सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर पाओगे। और बाकी बात रही मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट साइंस या फिर हमारे पेपर 2 की, जिसमें मैथ और साइंस पूछता है और सोशल साइंस पूछता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप इतने भी ज्यादा कमजोर तो नहीं होंगे अपने सब्जेक्ट में कि आप कम से कम नहीं करते भी आप 10 क्वेश्चन लगा नहीं सकते हो। तो अभी भी आपके पास मौका है, समय है, 100 नंबर तो आपके बनते हैं। सिर्फ इस सीरीज को फॉलो करिए और एकदम ढंग से पढ़ते चलिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहला टॉपिक हमने बात करा था कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट से पूरे पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से 12 से 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सिर्फ डेवलपमेंट से पूछता है। और उसमें से सिर्फ एक लाइन है कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव चेंज है। ये वर्ड जहां पे बोल्ड किया हुआ है, इस बोल्ड वर्ड से बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिलते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाव सवाल का यही रहता है। तो देखते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव चेंज है, गुणात्मक परिवर्तन है। गुणों में जो बदलाव होता है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है जो निरंतर तरीके से चलते रहती है। साथ में ये बहुत ज्यादा व्यापक है और बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। बहुत सारे इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, बहुत सारे डायमेंशंस में काम करती है। लाइक इट इज फिजिकल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। इसी प्रकार बहुत सारे, ये 4 डेवलपमेंट तो बिल्कुल बेस हैं जो बनाते हैं। लिखते हुए साथ में चलिएगा, 4 टाइप के डेवलपमेंट हम देखेंगे मैक्सिमम टाइम। फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल। ठीक है, इसमें इमोशनल डेवलपमेंट पे भी थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी थ्योरी है और मोरल डेवलपमेंट पे भी थ्योरी है। एंड लास्टली सोशल डेवलपमेंट इज आल्सो देयर, जिस पे भी कई सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और सीटेट में यहाँ से सवाल आता है जिस टॉपिक का नाम है सोशलाइजेशन। उम्मीद है आपने एक इंट्रोडक्शन का टॉपिक, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख रखा होगा। वहां पे भी इन सारी चीजों के बारे में चर्चा की हुई है कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट सिर्फ क्वालिटेटिव ही नहीं होता, इसमें क्वांटिटी भी आता है। जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं क्वांटिटी की। फिजिकली कोई चीज जब डेवलप हो रही होती है, मेरी ही हाइट अगर 5 फीट से 5 फीट 6 इंच हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर 0.6 इंचेस का बदलाव हुआ। क्वांटिटी बदल गई। ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट है ये, मेजरेबल है। ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मीजर भी कर सकते हैं, उसको माप भी सकते हैं। बहुत ही ज्यादा संगठित है और एकीकृत है। ऐसा नहीं होता कि सिर बढ़ जाता है पैर रुक जाता है, बच्चा पूरा ही विकास करता है। वो होता है इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। एक ऐसा विषय जिसको कि हम आंकलन कर सकते हैं, जिसका आकलन कर सकते हैं। बेसिकली हम कहीं पे, अभी जब जैसे मैंने एग्जाम दिया कि एग्जाम्पल दिया कि मेरी जो हाइट थी वो 5 फीट थी आज से 5 साल पहले, और अब मेरी हाइट 5.9 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0.9 की बढ़ोतरी हुई। तो ये बढ़ोतरी पता चला ना, तो दिस वाज व्हाट, सब्जेक्ट टू असेस, जिसको हम असेस कर सकते थे। ये तो फिजिकल एस्पेक्ट की रही। कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे कहेंगे, तो देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम ऐसे कहेंगे जब हम ये बात कह रहे हैं कि लुक, पहले मुझे 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 समझ में आता था, अब 5 प्लस 235 भी
या 15 + 2 35 भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये भी मुझे आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपल सा था, यहाँ पे एडिशन का लेवल बढ़ गया है। या फिर 15x + 12y = 3/4, ये भी अब मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात रही। मैथमेटिक्स में और बढ़ा देते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी कि अगर मैंने लिमिट लगा दिया, यहाँ से लिमिट लगा दिया कि लिमिट टेंडिंग टू 0 t² dx क्या होगा। तो ये अब हाई लेवल की बात हो गई। इसी प्रकार ये क्वेश्चन सही नहीं है या सही होगा ये मुझे पता भी नहीं, एक रैंडम एग्जाम्पल लिया गया है। तो अब आप यहीं से आप समझ लो कि कैसे हम बात कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, हमारी बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है। तो ये हो गया कि सब्जेक्ट हम असेस कर सकते हैं। सोसाइटी में पहले हम बच्चे थे तो हमारी बात को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, पर धीरे धीरे बड़े हो गए तो अब हमारी बात को, हमारे एक्सपीरियंस को वैल्यू किया जा रहा है। दिस इज व्हाट सब्जेक्ट टू असेस। उसी प्रकार अगर हम एक चीज देखें जिसमें से कि कई बार सवाल पूछा है, ये है शेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल नहीं पूछा था, पर 2021 के बाद से रिपीटेडली इस जगह से सवाल आया हुआ है। शेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका मतलब है बहुत ही साफ सुथरा। शेफेलोकॉडल, जहां पे भी शेफेलो वर्ड यूज होता है इसका मतलब ब्रेन होता है, कॉडल मतलब आपकी पूंछ होती है, बेसिकली हमारी एक टेल बोन होती है। तो इसके कहने का मतलब है कि हमारा सिर से लेके नीचे पैरों तक विकास होता है। सिर से शुरू होता है, पैरों तक पहुंचता है। और उसी प्रकार प्रॉक्सिमोडिस्टल भीतर की तरफ से शुरू होके बाहर की तरफ जाता है, भीतर की तरफ से शुरू होके बाहर की तरफ जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल इसी को बोलते हैं। ये तो हो गया व्हाट इज डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के भी बारे में बात करी थी हमने कि कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के बारे में हमने बात करी। फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव जिसको हमने मेंटल बोला, इमोशनल, एंड लास्ट वन इज इमोशनल मोरल, जिसपे कोलबर्ग की थ्योरी है। पियाजे ने भी काम किया मोरल डेवलपमेंट पे, पर उस काम से ज्यादा अच्छा काम किया कोलबर्ग ने, जिसके लिए बहुत ही फेमस है। नाउ कमिंग टू वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इवन अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी कई सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, हमेशा होते रहता है, ग्रेजुअली होता है, क्रमिक है, धीरे धीरे होते रहता है, होते रहता है, बट इट इज नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है। जो एक्सपीरियंस आपको हो गया है वो एक्सपीरियंस आप रिवर्स नहीं कर सकते। व्हाई डू वी ऑलवेज से ट्रस्ट इज hard to find and very frail to broken। अगर एक बार किसी का ट्रस्ट टूटता है, विश्वास भरोसा टूटता है, दोबारा जल्दी विश्वास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो स्मृति दिमाग में एक रह जाती है। इट इज नॉट हाउ यू लुक, इट इज हाउ यू मेड अदर्स फील व्हाट मैटर्स। तो वही चीज है यहाँ पे भी कि वो इरिवर्सिबिलिटी है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। व्यक्तिगत अंतर है हम सभी में, हर लेवल पे अंतर है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर हमारा सोशल हो या फिर मोरल हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, हम हर किसी से अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर ये सारे सेम भी हैं तो सोशल डेवलपमेंट हमारा सेम नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग रह जाएगा, तो हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, जिसकी वजह से एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। और इन्हीं डिफरेंसेस को समेटते हुए इंक्लूजन की स्थापना की गई है। तो वो प्रिंसिपल जिसपे की इंक्लूजन की स्थापना की गई है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को सबसे ज्यादा ही प्रमोट करता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। दिस हेल्ड्स फ्रॉम जेनेरिक टू स्पेसिफिक। जनरल से स्पेसिफिक पे आप जाते हो, पहले आप चीजों को जनरलाइज करते हो, बच्चा चीजों को जनरलाइज करता है, फिर स्पेसिफिक तरीके से बात करना, काम करना सीखता है। कल्चर और सोसाइटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने चीजों को सिंपल रखना है कि सिंपल कैसे है, ठीक है, 5+5 जैसे हमने बात करी, 5+5 हम सीखते हैं। या फिर हम साइंस की बात कर लें तो हम कहते हैं कि अर्थ सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, और धीरे धीरे हमें पता है इट इज नॉट सन विच राइजेस, इट इज अर्थ जो मूव करते रहते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आता है कि पूरा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि अरे सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं मूव कर रहा है, पूरा यूनिवर्स मूव कर रहा है, सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ने हमें बताया है कि भाई एक सिंगुलैरिटी था जहां पे विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट की वजह से सारी चीजें एक दूसरे से दूर भाग रही है। तो अभी क्या था, सिंपल था कि सन ईस्ट में आ रहा है, वेस्ट में डूब रहा है, सूर्योदय पूरब से हो रहा है, पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा है। लेकिन
ये सूर्यास्त और सूर्योदय जितना सिंपल चीज भी आगे के लेवल पे कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं कहूंगी, मतलब बहुत सारे लेयर हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगली बात है कि ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है। होलिस्टिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? समग्र रूप से समग्र प्रक्रिया है, ये चलते रहती है। क्यूमुलेटिव है, संचयी प्रक्रिया है, संचित रहता है। पिछले वाला एक्सपीरियंस अगले वाले एक्सपीरियंस को बिल्ड करता है, अगला फिर अगले को बिल्ड करता है, अगला फिर अगले को बिल्ड करता है। We all are product of our choices, जो हम choice करते हैं। It is your choice, you have tapped on this video. It is your choice that you are here listening to me. तो आप यहाँ से जो इस वीडियो से सीख के जाओगे, आप जाके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करोगे, फिर आप अगली बार कोई चीज के लिए होगा तो आप ढूंढोगे कि वो वाली वीडियो कहाँ गई जहाँ पे वो मैम बता रही थी। तो दिस इज व्हाट आर चॉइस, आर एक्सपीरियंस जो अगली चीज के लिए हमें प्रेरणा देगा। दिस इज व्हाट क्यूमुलेटिव। देन वी हैव डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इस चीज को समझना कि पहले जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा, भूख लगी है रो रहा है, चोट लगी है रो रहा है, कोई उसको खाना नहीं दे रहा है तो रो रहा है, कोई उसको बुरा फील करा रहा है तो रो रहा है, उसका वो खेल में हार जा रहा है तो रो रहा है, उसके हर चीज का रोना ही सोल्यूशन है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं हमारे साथ, पर हम बहुत ज्यादा रोते नहीं हैं। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन। देन वी हैव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहने का मतलब है कि हमारा कोई भी चीज इंटीग्रेटेड हो जाता है, धीरे धीरे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। लाइक डांसिंग, हैंड माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, पेंटिंग, हैंड माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। राइट नाउ दिस लेक्चर आप हो सकता है सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो और चीजों को समझ भी रहे हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ भी रहे हो। तो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन, आपने बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट कर लिया। देन हैव प्लास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डेवलपमेंट में कई सारे लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप जैसे जैसे चीजें आपके जीवन में बदलती जाती हैं वैसे वैसे आप फ्लेक्सिबल होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थी बात, ये यहाँ पे जितनी भी बातें थी, इट इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये कई सारे प्रिंसिपल हैं, यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं। अच्छे से वीडियो पॉज करके वापस से एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझ सकते हैं आप। देन वी हैव इश्यूज, कई सारे इश्यूज में, जिसमें सबसे पहला है कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस इशू है जो कि अभी के टाइम पे रिजॉल्व भी हो गया, बिकॉज वी हैव कंटिन्यूअसली स्टडीड नो कि ये डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस होता है। नेचर वर्सेस नर्चर, जिसको हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। इट इज सेड दैट कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे नेचर पे निर्भर करता है, हेरिडिटी पे निर्भर करता है, आनुवांशिकता पे करता है। और कई सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है, हमारे अनुभव पे निर्भर करता है, हमारे परवरिश पे निर्भर करता है, इस तरीके से कहते हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि दोनों पे निर्भर करता है, लेकिन कौन सही है कौन गलत है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हेरिडिटी इन्वायरमेंट हर जगह आता है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हर जगह आता है। जस्ट दैट कि पहला वाला रिजॉल्व हो गया, दूसरा वाला रिजॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक ये जो मुद्दा है ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। नाउ कमिंग टू अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, क्या हमारा प्रारंभिक जीवन के जो अनुभव हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या बाद के होते हैं? तो इसको फ्रूड वर्सेस इरिक्शन भी बोलते हैं। फ्रूड और इरिक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रूड का मानना था, जो सिगमंड फ्रूड थे उनका मानना था कि जो हमारा प्रारंभिक जीवन होता है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के अनुभव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें हम बढ़ रहे होते हैं, सारी चीजों को पहली बार महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इनमें एरिक्सन ने बोला कि लेटर एक्सपीरियंस, जो बाद के एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारी पूरी पर्सनालिटी शेप करते हैं। हमारे पुराने एक्सपीरियंस, हो सकता है कि जब मैं बच्ची रही होंगी तब मुझे करेला पसंद नहीं होगा, पर अभी मुझे पता है कि करेले के बहुत सारे फायदे हैं, तो मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे खाना है। तो ये क्या है, लेटर एक्सपीरियंस भी, वो लेटर की समझ भी, बाद के अनुभव और बाद की समझ भी हमारे पर्सनालिटी को शेप करती है, पार्ट बनाती है। तो आई वुड बी मोर टॉलरेंट, मोर ऑब्जर्वेंट टुवर्ड एनीथिंग बिफोर रिएक्टिंग। तो वो सारी चीजें भी हैं जो इसमें बात होती है। तो अर्ली एक्सपीरियंस और लेटर एक्सपीरियंस, जहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड और एरिक्सन की बात करें, इट इज मोर और लेस ऑन पर्सनालिटीज, जो बहुत सारे टाइप की पर्सनालिटीज हैं उसके बारे में बात होती है। बाकी कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, नेचर, नर्चर, ये तो बिल्कुल पूरे टाइम आपको मिलेगा देखने के लिए। एंड वीडियो के लास्ट स्टार्ट से आते तक एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक लेक्चर इस वीडियो के बाद देखना है, वो है ये आरंभ सीरीज में आप जाओगे तो आपको मिलेगा एक लेक्चर जिसका नाम है डेवलपमेंटल डिबेट, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। इस वीडियो लेक्चर को देखना और साथ में ये लेक्चर और वो वीडियो लेक्चर, ये दोनों आपने देख लेना है,
जिससे कि आपकी तैयारी होलसम, पूरी डेवलपमेंट पे आपकी होलसम तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अब जो हम नेचर नर्चर की बात करें, क्या ये हमेशा ही होते रहता है? नहीं। ह्यूमन बीइंग आर प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शंस। ह्यूमन बीइंग्स कभी भी प्रोडक्ट होते हैं इंटरैक्शन का। किसके बीच में? नेचर और नर्चर दोनों के बीच में। दोनों के बीच में इंटरैक्शन होते रहता है। और ये वर्ड इंटरैक्शन ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में एज इट इज इंटरैक्शन पूछता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जब भी उसकी परवरिश और साथ में उसके आसपास की चीजें, उसके आसपास की चीजें, परवरिश और वो कैसा है, ये सारी चीजें मिलकर के उसको बनाती हैं जो वो आज है। कभी भी, जैसे कि एग्जाम्पल ये सोच लो कि कोई बहुत शार्प है, बहुत ही ज्यादा तेज है और वो बहुत बहुत बड़ा चोर है। तो वो शार्प इसलिए, शार्प मतलब इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि उस जो इंटेलिजेंस एक ट्रेट है, उसका इनहेरिटेड है, आनुवांशिक ट्रेट है ये। एक ऐसा गुण जो कि हम दूसरे तरफ से लेते हैं। एंड देन द थिफ, जो थिफ है वो चोर क्यों है? क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। उसको ये बताया गया है कि अगर कोई कुछ ना दे तो तुम उठा लो, बस बिना पूछे उठा सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली ओके। तो ये क्या है? ये चोरी करना इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। यही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि कोई तेज है तो भी वो तेज है बिकॉज ऑफ इट्स ओन इनहेरिटेंस, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, वो आगे लाइफ में कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। देन हमारा लर्निंग और सोशल एक्सपीरियंस जो जेंडर वाइज भी है, डिफरेंट है। मेल को सोसाइटी का अलग अनुभव होता है, फीमेल को सोसाइटी का अलग अनुभव होता है, जो जीवन के एकदम स्टार्टिंग फेज से ही बताया जाता है। तो दोनों के सोशल एक्सपीरियंस, उनके नर्चर और उनका नेचर, तभी उनको फीमेल को फीमेल, मेल को मेल बनाता है। तो ये बहुत सारे लेवल पे ये इंटरैक्शन ही आता है। सवाल जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, आप हमेशा इंटरैक्शन वाला आंसर चूज करोगे, और इंटरैक्शन वाले पहला या दूसरा सवाल ही आपको इंटरैक्शन से रिलेटेड मिल जाएगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड मिल जाएगा। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने के लिए। तब तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, आस्क मी योर डाउट, आई विल बी देयर टू हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ना ना भूले। वहां पे कोई भी आती हुई न्यूज अपडेट जो कि एस्टेट, सीटेट और बाकी इस तरीके के किसी भी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड है, टीचर एजुकेशन के फील्ड में इंपॉर्टेंट है, तो उसकी न्यूज अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। तो जरूर जुड़े, और तब तक के लिए डेली बाइट से जुड़ना ना भूलें। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एज do not forget to mention your memorable comments in the comment section down below. Thank you and God bless you all.